हमारे यहां पर मीडिया ऐसे पैर धो धो करके पीती है कि पूरे देश को लगता है कि सब कुछ चंगा सी। लेकिन जो बाइडेन ने यहां से निकलते ही, भारत से निकलते ही जो बात कही उसको सुनना चाहिए। और मीडिया कैसे पैर धो धो करके पी रही है, एक उदाहरण आप देख लीजिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, टाइम्स ऑफ भारत। मां भारत मेरे मुंह से निकल रहा है, टाइम्स ऑफ भारत जो है इसका नाम कर दिया है साहब। ये हो रहा है। और दूसरा, जो बाइडेन जो बात कह रहे हैं वियतनाम में पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात पर है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये G20 के ऊपर जो है वो आज तक के द्वारा स्टोरी की जा रही है। पीएम मोदी बोलते रहे, बाइडेन सुनते रहे। G20 के ऊपर आज तक ने कहा है, पूरी दुनिया ने देखा भारत का दम, चीन पाकिस्तान हुए बेदम। ईटी नाउ कह रहा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो इस तरह से, और यहां पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा, सारे जो है वो मीडिया वाले भारत माता जिंदाबाद वो नारे लगा रहे हैं साहब। लेकिन वहां पर बाइडेन क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए किस तरह से, ये पंजाब केसरी का अखबार है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ भारत बन गया अब। और ये देखिए पंजाब केसरी ने भी लिखा है भारत में। अब देखिए, या तो कायदे से हिंदी में लिख देते यहां पर तब तो समझ में आता, लेकिन अंग्रेजी लिख रहे हैं तो इंडिया लिखते, लेकिन भारत में सऊदी अरबिया के प्रिंस का, तो गजब हो रहा है साहब, गजब हो रहा है। चर्चा इस बात पर नहीं हो रही कि जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। जो बाइडेन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वियतनाम पहुंच करके, यहां पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं मिली। खबर आई CNN के हवाले से कि व्हाइट हाउस बार बार बोलता रहा, व्हाइट हाउस ने गुहार लगाई लेकिन नकार दिया गया। ये व्हाइट हाउस की खबर देख लीजिए आप, व्हाइट हाउस की तरफ से। लेकिन जो बाइडेन जैसे ही पहुंचे वियतनाम के अंदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बाइडेन ने जो बात कही उसको आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, या यहीं पर कोई आकर के नसीहत दे करके जा रहा है। दोनों चीजों को समझिए। जो बाइडेन ने वहां पर पहुंचकर के वियतनाम में कहा कि मैंने पीएम मोदी के साथ में मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत एवं समृद्ध देश के निर्माण में सिविल सोसाइटी की जरूरत पर बात की है। स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को भी उनके सामने उठाया है, और जैसा कि मैं हमेशा करता रहा हूं। मैं आसान भाषा में समझाता हूं इसको। जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैंने भारत में जब मैं मोदी से मुलाकात हुई, ये यहां पर तो ऐसे ऐसे फोटो ऐसे ऐसे दिखाई जाती है ना आपको कि मोदी पता नहीं क्या समझा रहे हैं, लेकिन बाइडेन समझा रहे हैं। यहां पर बाइडेन कह रहे हैं कि मैंने मोदी से मानव अधिकारों को लेकर के बात की है, मैंने मोदी से आजाद पत्रकारिता को लेकर के बात की है, आजाद मीडिया होनी चाहिए इसको लेकर के बात की है, लोगों के मानव अधिकारों को कुचला नहीं जाना चाहिए इसको लेकर के बात की है, और किस तरह से सिविल सोसाइटी के अधिकारों को जो है वो आजाद रखना चाहिए, सिविल सोसाइटी के अधिकारों को लेकर के बात की है। अब सवाल यह है कि वो अपने वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था उसके बारे में यहां पर बात कर रहे थे, या यहां पर ये कुछ ऐसा हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे थे। यहां पर मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बनी हुई है इस पर बात कर रहे थे, या अमेरिका की मीडिया गोदी मीडिया बनी हुई है उस पर बात कर रहे थे। अमेरिका में मीडिया को कुचला जा रहा है उस पर बात कर रहे थे, या यहां पर मीडिया को कुचला जा रहा है इस पर बात कर रहे थे। क्या यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपने मानव अधिकारों का प्रयोग करके अगर प्रोटेस्ट करता है तो उसको कुचला जा रहा है, बाइडेन उस पर बात कर रहे थे या अमेरिका को लेकर के बात कर रहे थे? सोचिए जरूर इस बात को, किस तरह से क्या क्या हो रहा है। वीडियो भी है बाकायदा, वो कॉपीराइट के चक्कर में मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा। अंग्रेजी में जो है वियतनाम में के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की जो मैंने आपको लबोलवाब इसका हिंदी में समझाया है। वो कह रहे हैं कि मानव अधिकार उनकी रक्षा करना, सिविल सोसाइटी की रक्षा करना, और साथ में आजाद मीडिया का होना, अगर ये तीनों चीज रहेंगी तो ही एक देश जो है वो समृद्ध देश बन सकता है, शक्तिशाली देश बन सकता है। अगर किसी देश को शक्तिशाली बनाना है, समृद्ध ताकतवर बनाना है, तो इन तीनों चीजों को आपको रक्षा करनी पड़ेगी, और इन तीनों चीजों को अगर आप कुचलेंगे तो फिर जो है वो नहीं हो सकता है। ये बाइडेन साहब ने नसीहत दी है, और ये पहली बार नहीं है कि बाइडेन ने नसीहत दी है। पहले भी मैं आपको दिखाता हूं कुछ खबरें, जून में जब मोदी गए थे तो वहां पर भी नसीहत दी थी, वहां पर भी इसी प्रकार से जो है वो बाइडेन ने जो है वो नसीहत दी थी। कमला हैरिस के बाद में बाइडेन ने भी मोदी को दी नसीहत, कहा
लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। तो डिटेल में इस खबर पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मीडिया के चरण चुंबक जो बनी हुई मीडिया है हमारी, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए साहब, किस तरह से भारत माता के नारे लग रहे हैं, गजब की बात है। पत्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है वो है, सुनिए जरा। Congratulations! अब गजब बात यह है कि अपना माइक लेकर के वहां पर जयकारे लगाने गए थे कि माइक लेकर के सवाल पूछने के लिए गए थे। अब कोई कहेगा कि देखो कोई राष्ट्रवादी पत्रकार है तो वो भारत माता की जय नहीं बोले, तुम लोग तो पता नहीं किस क्या क्या बोल दिया जाएगा कि तुम लोग अगर भारत माता की जय नहीं बोलते हो तो क्या देश भारत माता की जय नहीं बोलेगा। वहां पर तो बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार थे, वो जय बोल रहे थे। भाई पूरा देश भारत माता की जय बोलता है, हम भी भारत माता की जय बोलते, पूरी दुनिया बोलती है और भारत माता की जय होगी भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन बात यह बताइए ना कि जिस काम के लिए आपको भेजा जाए वो काम आपको करना चाहिए। आपने ये अभी जो है अपनी मोबाइल के ऊपर अपनी ये वीडियो देख रहे हैं तो खबर देखने के लिए देख रहे हैं ना साहब। अब इसमें जैसे ही आप मोबाइल ऑन करो, ये खबर ऑन करो और इसमें मैं जो है वो जयकारे लगाता रहूं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 15 मिनट भारत माता की जय बोल करके चला जाऊं, आपको समझ में आएगा कुछ? 4 गालियां लिख करके जाओगे आप नीचे। कोई कहेगा कि हाँ भाई बहुत भारत माता की जय और उसको खूब शेयर करेगा, उसको कुछ समझ में आएगा, उसकी कुछ जानकारी बढ़ेगी? जो काम है उस काम को करिए ना साहब। आपको माइक लेकर के इसलिए वहां पर खड़ा किया गया, आप सवाल पूछें। और यहां पर देखिए कितना हुजूम लगा हुआ है, 1000 की तादाद में जो है यहां पर पत्रकार होंगे। सवाल कोई नहीं है, कांग्रेचुलेशन बोला जा रहा है, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन सर। बिल्कुल बधाई होनी चाहिए, हमारे देश को बधाई है, हम सबको आपस में एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए कि हमने G20 का एक सफल आयोजन किया, कोई बदू इसमें दो राय नहीं। लेकिन उसके पीछे पत्रकार का काम यह होता है कि वो देखे कि G20 का जो आयोजन हुआ है उसमें जो खर्चा हुआ है पैसे वगैरह का और तमाम सारी चीजों का, वो किस तरह से हुआ है, कौन से राष्ट्र अध्यक्ष आए तो उन्होंने क्या बात कही है, कौन से राष्ट्र अध्यक्ष के साथ में हमारी क्या डील होनी चाहिए थी, वो हुई है या नहीं हुई है, इस G20 को लेकर के जितने हमारे लक्ष्य थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। इन सब चीजों को करना, इन सब चीजों को देखना, वो भी पत्रकार का काम है। लेकिन मोदी यहां पर आ रहे हैं, जैसे अपनी रैली में आ रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो हाथ हिला करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर जो है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता यहां पर जयकारे लगा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का, उनका नेता जो है उनका अभिनंदन कर रहा है, उनका धन्यवाद कर रहा है, वो उनको धन्यवाद कर रहे हैं। ये हो रहा है साहब, ये देश की मौजूदा समय में पत्रकारिता है। चलिए अब कुछ दिखाते हैं, आज की चीज दिखाते हैं। ये टाइम्स ऑफ भारत। अब बताइए यहां पर जो है वो गांधी की समाधि के ऊपर पूरी दुनिया के जो राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं वो यहां पर अपना सजदा कर रहे हैं, अपना सर झुका रहे हैं, शीश नवा रहे हैं यहां पर, और उसको हम कहें कि टाइम्स ऑफ भारत। मतलब कि ये भारत का टाइम आया है कि आज जो है वो पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है साहब, इससे पहले भी आयोजन हुए हैं, इससे पहले भी लोग आए हैं, इससे पहले भी महात्मा गांधी जी को लोग जानते हैं। महात्मा गांधी जी की केवल जो है एक यहाँ पर ही मूर्ति नहीं है, पूरी दुनिया में मूर्तियां हैं, पूरी दुनिया में किताबें हैं, पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां महात्मा गांधी को लेकर के भरी पड़ी है। कल जो है वो मैंने आपको खबर भी बताई, उसमें कहा भी कि अशोक कुमार पांडे ने बताया कि बाइबल के बाद में अगर सबसे ज़्यादा किसी की पुस्तकें छपी हैं तो महात्मा गांधी जी के ऊपर छपी हैं। खैर अब देखिए पंजाब केसरी भारत लिख रहा है। अब इसके बाद में ये देखिए एक विकास भदौरिया है, ये एबीपी न्यूज़ के पत्रकार है, ये भी यहाँ पर G20 भारत समिट, ये मतलब सरकार समर्थन के लोग थे, उन्होंने G20 इंडिया नहीं लिखा, G20 इंडिया 2023 वो नहीं लिखा, तो ये लिख रहे हैं कि G20 भारत समिट। ये ऐसे ही जो है वो आज तक के पत्रकार है इंडिया टुडे के, गौरव सावंत, इन्होंने भी यही लिखा है। तो ये साहब ये हालत है इन लोगों की, अब इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। दूसरा आप देखिए कि मोदी ने जो आज बात कही है वो आज नहीं कही है, इससे पहले भी कही है,
और आज जब उन्होंने ये बात कही तब भी उसको कहा कि मैं जो लगातार बात हमेशा कहता रहा हूं वही बात मैंने मोदी को कही है। मतलब लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि कमला हैरिस के बाद में बाइडेन ने भी मोदी को दी नसीहत, कहा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन से मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी साहब की, ये सितंबर 2021 की खबर मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले जून के अंदर मुलाकात हुई, तब भी जो है इसी तरह की बात कही। आज बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया है। तो बाइडेन जब जब मिलते हैं तो वो क्यों याद दिलाते हैं? सवाल ये है कि हम पूरी दुनिया को मानवता का पाठ हमारे यहां पर महात्मा गांधी जी ने पढ़ाया और उनके अनुसरण करते हुए हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जो है वो आगे बढ़े हैं। हालांकि अब नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की एक सांसद है, वो महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्या बोलती है प्रज्ञा ठाकुर, और मोदी जी बोलते कि मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा। अमित शाह बोलते 13 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। 2019 के इलेक्शनों की बात है साहब, अब तक क्या हुआ वो मालूम नहीं मेरे को, तो आपको मालूम हो तो बताइए जरा। तो हम दुनिया को जो है वो संदेश क्या देते रहे हैं, और अब दुनिया के पास में क्या मैसेज जा रहा है कि दुनिया आकर के हमें यहां पर संदेश दे रही है, दुनिया आकर के हमें यहां पर ज्ञान देने का काम कर रही है। ऐसा क्या बदल गया है? सवाल ये है। तो यहां पर कमला हैरिस को लेकर के जिस तरह से पटाखे फुलझड़ियां फोड़ी गई कि देखिए साहब भारतीय मूल की है, ये है वो है, लेकिन कमला हैरिस ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा, ये सितंबर 2021 की खबर बता रहा हूं मैं आपको, संबोधित करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि हम अपने अपने देशों और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें। अपने अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निश्चित ही प्रयास करें। जाहिर तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करना हमारे देशों के नागरिकों के सर्वोत्तम हित में है। समझे आप? कमला हैरिस ने कहा कि सबसे जरूरी बात जो हमारे लोगों के लिए जरूरी है, हमारे नागरिकों के लिए जरूरी है, वो ये है कि हम अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें। इस बात को जो कह रही है, और हम अपनी दुनिया में, हम अपने देश में भी इसको काम को करना है और पूरी दुनिया में हमको करना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। उस नाते अमेरिका की और भारत की जिम्मेदारी हो जाती है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र को स्थापित करने का काम करें। भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है कि जिसको कोई भी आएगा और चार बात कहकर के चला जाएगा। भारत दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला मुल्क है, भारत दुनिया को सीख देने वाला मुल्क है। हम दुनिया में हमारी पहचान रही है इस बात को लेकर के। इस बात को कमला हैरिस यहां पर कह रही है। अब सुनिए बाइडेन ने क्या कहा। पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री को संकेत दिया कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। जो बाइडेन ने महात्मा गांधी को याद करते हुए उनकी अहिंसा, सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव की चर्चा की। बाइडेन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जाता है कि उन्होंने गांधी और उनके सिद्धांतों का हवाला देकर के मोदी को संकेत दिया कि वो भारत में सहिष्णुता की कमी से चिंतित हैं। मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से एक पत्रकार सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने सवाल पूछा कि भारत में बोलने की आज़ादी को लेकर के, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के क्या कहेंगे, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के क्या कहेंगे। लेकिन उसके बाद में कैसे सबरीना सिद्दीकी का जो है वो उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बातें लिखी जाने लगी, और लिखने वाले कौन लोग थे। तो ये सब कुछ हो रहा है साहब। अब इसके बाद में जो है, इस घटना के बाद में राजनीति भी शुरू हुई है। सौरभ भारद्वाज का बयान आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रेस वार्ता की इजाजत नहीं दी गई। जब उन्हें वियतनाम में मौका मिला तो मोदी जी से कहा कि आपको मानव अधिकार और प्रेस की आज़ादी और सिविल सोसाइटी के विषय में जरूर ध्यान देना चाहिए। यह बात विदेशी राष्ट्रपति द्वारा कहा जाना चिंता का विषय है, इस पर आत्मचिंतन होना चाहिए। चिंता इस बात की है कि पूरी दुनिया को जहां पर हम सबक सिखाते हैं, पूरी दुनिया को हम संदेश देते हैं भाईचारे का, शांति का, मोहब्बत का, प्रेम का, अहिंसा का, वो हमें आज कोई आकर के पाठ पढ़ाए तो फिर तो लाजमी तौर पर एक भारतीय होने के नाते वो चुभती तो है ही। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो बाइडेन ने जो बात कही है, क्या आपको लगता है कि उस बात को जो है कहा जाना चाहिए था?
या जो बाइडेन ने जो बात कही है वो कोई ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, क्योंकि बहुत सारे भक्त अनभक्त कहेंगे कि मोदी ने तो बहुत शानदार जो है वो एक आयोजन करवाया और उसको देख करके जो बाइडेन को मिर्ची लग गई और इसीलिए जो बाइडेन जाकर के बुराई कर रहे हैं। तो आप बताइए इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक भारतीय के तौर पर, एक भारतीय होने के नाते आपसे, हमसे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता है। तो आप बताइए आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बाइडेन ने जो बात कही है भारत में रहते हुए आप लोग उस बात को जो है महसूस करते हैं, देश में रहते हुए उस बात को महसूस करते हैं, या आपको लग रहा है कि बाइडेन जो बात कह रहे हैं वो बात सरासर गलत है, हमारे यहां पर मीडिया बहुत आजाद है, कुछ भी कह सकती है मीडिया को पूरी तरह से आजादी है, कहीं पर कोई गोदी मीडिया नहीं है, कहीं पर किसी का मानव अधिकार को लेकर के कोई जो है वो कुचला नहीं जा रहा है। अगर कहीं पर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, कहीं पर किसान आंदोलन चलता है तो वहां पर 750 किसानों की शहादत नहीं होती है, कहीं पर जो है वो अगर शाहीन बाग के अंदर अगर औरतें बैठती हैं तो उनको 500 रुपए में बिकाऊ औरतें नहीं बोला जाता है। आपको लगता है अगर ये सारी बातें हैं तो फिर आप बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए बाइडेन ने जो कहा है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो कहा है वो सही है या गलत है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।